कोशिश करी थी आपने? कोशिश बहुत की सर, वीज़ा नहीं लगा सर हमारा। ये एक कारण है कि हम पर प्रेशर हो रहा है कि आप इनकी वीडियोस मत बनाओ, उसने बोला आपके बच्चे का वीज़ा नहीं आया। कि आधा वीज़ा दो ताकि परिवार इधर म्यूट रहे, कुछ बोले ना। आपका अपना घर था वहाँ पे? घर बेच के आया सर। रो मत, रो मत। अब क्यों रोना आ रहा है आपको? हमारे लिए मदद हो रही है, हमारे भाइयों के लिए हो रही है। एक बहुत बड़ा कारण है क्यों पाकिस्तानी हिंदू वापस वहाँ जा रहे हैं। गला कट जाएगा तो हम इधर ही रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों अभी हम आए हैं दोस्तों जोधपुर में। जोधपुर इज़ अराउंड मुझे लगता है 650 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। जोधपुर शहर से भी करीब मुझे लगता है 30-40 किलोमीटर हम दूर अभी हैं। किसी परिवार के साथ बैठे हैं। इस परिवार की बात दोस्तों आपसे कराएंगे। ये फैमिलीज़ हमें बुलाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि दोस्तों इनकी वीडियो बनेगी और इनकी मदद होएगी। तो हम समाज में जो दोस्तों जो ऐसे ज़रूरतमंद हिंदू परिवार हैं उनसे आपको मिलाते हैं और हम ये चाहते हैं कि दोस्तों समाज ही समाज की मदद करें। संगठन कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल है, कम्प्लीटली चैरिटेबल है और दोस्तों संगठन का एम ही है कि हिंदू सामने आए और हिंदुओं की मदद करें। बहुत सारे दोस्तों ऐसे संगठन भी है, यहाँ सब तो नहीं लेकिन जो छोटे मोटे उनके जो पदाधिकारी हैं ग्राउंड लेवल के, दे आर फीलिंग काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अस। उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि आप लोग भी एचएसएफ के काम को कॉम्प्लीमेंट करें। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो ओपन लेटर्स लिखी हैं उसमें आप परस्यू करने में हमारी मदद करें। तो इस चीज़ को समझे, संगठन को बड़ा करने के लिए दोस्तों ज़रूरी है जो भी आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं आप डिटेल कमेंट करें। योर कमेंट इज़ चेंजिंग द वे हिंदू सोसाइटी परसीव्स इट्स स्ट्रेंथ। पहले हम लोग ये सोचते थे कि पता नहीं कौन क्या करेगा, कोई ऐसा क्यों हो रहा है, बट we are giving the solution and we are suggesting the policy framework for these persecuted families. Let us meet today's family. दोस्तों ये हमारा आज का परिवार है। सबसे नाम पूछते हैं। आपका क्या नाम? खुशहाल राम। आपका दीदी? रुखसाना, स्मेरा, सोना, सवेरा, ध्यान चंद, पंकज राज, पंकज राज। ओके, 5 बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे, एक बच्चा पीछे है सर। पाकिस्तान रह गया? जी सर। क्या वजह वापस पीछे रहने की? उसका वीज़ा नहीं लगा था सर। कोशिश करी थी आपने? कोशिश बहुत की सर, वीज़ा नहीं लगा सर हमारा। कितने टाइम से कोशिश कर रहे हो? सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। सर बच्चा कितना बड़ा है? बच्चा 18 साल का है, 17 का। अच्छा, 17-18 साल का रह हाँ, गया। सर। उसको वीज़ा नहीं मिली? वीज़ा नहीं मिला सर। हम तो बहुत अप्लाई किए एम्बेसी वालों को, जी हाथ जोड़ी, बच्चे लेके गया। जी। उसने बोला भाई वीज़ा नहीं लगेगा इसका 2-3 साल। इधर आ गए, इधर भी कभी कमठा करते हैं, कभी क्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर जो लेके आए भारत में, इसके लिए तो बूढ़े आदमी। पैसे भेजे 2 बार, शिक्षा तो वीजा नहीं लग रहा है इसका। चेक से भेजी हैं आपने? पाकिस्तान से क्या आने की वजह आपके यहाँ पे? सर ये दुख तकलीफ और कुछ भी नहीं है, दुख तकलीफ है। उधर भी मार पीट होती है, इस वजह से आए हैं? इस वजह से आए। इधर हम, भारत अपना देश है, हम तो देश के बहुत शुक्र नवाज हैं। जी। देश में आए हैं सर हम। और कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए थे। यही सोचा था मैं अपना मुल्क है, हिंदू धर्म अपना है, इसलिए सोच के आई थी। अभी कैसे कैसे चल रहा है आपका? संकट ऐसे ही सर, गरीबी हाल में चल रहा है सर। वहाँ पर क्या काम करते थे? उधर तो खेती बाड़ी का काम करता था, यहाँ पर यहाँ पे कमठा करता हूँ। हो पा रहा है कमठा? हाँ, ये प्लस्तर का काम हो जाता आपसे? वो हो तो नहीं सकता है पर लेकिन करना तो पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर। परिवार बच्चे स्कूल जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहे सर, स्कूल नहीं जा रहा है। 3 साल से स्कूल नहीं जा नहीं रहे? जा रहा है सर। क्या वजह? वजह वो आधार कार्ड मांगते हैं सर। इनका एलटीवी आई है आप लोगों की? एलटीवी आ गई है हमारी। कितना टाइम लगा एलटीवी आने में? 2.5-3 साल लगे। 2.5-3 साल के बाद एलटीवी आई हाँ है? सर। तो अभी फिलहाल आई होगी फिर तो? हाँ अभी आई है ना, अगले महीने, पिछले महीने में आई है। बस है। महीना डेढ़ तो हो अभी आपका फिर आधार अप्लाई करा आपने? आधार होएगा फिर बच्चों का स्कूल जाएगा? बिल्कुल। ये बच्चे स्कूल पढ़ते थे वहाँ और पाकिस्तान में? उधर पाकिस्तान में पढ़ते थे, सब भी पढ़ते थे। तो यहाँ पर 3 साल से बच्चों को पढ़ाई छूटी हुई है? छुट्टी हुई है सर, 3 साल तो पीछे चले गए हैं सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि वहाँ कहाँ रहते थे, पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। बताएं आप, ऐसे बताएं कि ताकि आपके बच्चे का हम पता ना लगे। आप बताएं, शहर बताएं। फिलहा रही यार, तहसील साहब का बात, पंजाब में? पंजाब। वहाँ से इधर आए हैं आप? वहाँ से दुखी होकर ही आए दुखी है सर, सुख में कौन आता है सर। हैं? इस जगह का क्या नाम है? ये बाखर बस्ती बोलते हैं इसको। बाखर बस्ती। यहाँ कितने पाकिस्तानी हिंदू परिवार? ये तकरीबन 20-25 घर हैं। 20-25 घर है। हाँ। वापस कोई गया है पिछले 2-3 साल में? इधर में एक गया है, एक परिवार गया? एक परिवार गया, वो भी दुखी होकर गया कि बैठने की जगह नहीं है उसके पास, जी घर में अच्छा खाने को नहीं है। जी एक कमाने वाला होता है तो 4 खाने वाले होते हैं। जी। चौराहे पे जाते हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता, इसलिए परेशान होकर गया? परेशान हो गए।
और बैठने की जगह नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है जो हमारे पास दाम हो तो हम प्लाट खरीद लें। आपकी धन्यवाद होगी सर। कोई बात नहीं। ये जो आपका घर अपना है कैसा है? नहीं, ये किराए पे है सर। कितना किराया है इसका? इसका 2000 है सर। ठीक है। अच्छा मेरे को ये समझाओ कि बेटे से बात होती रहती है? हाँ, बेटे से बात। वो वहाँ किसके पास रह रहा है? वो उधर इसमें रह रहा है, होटल में। 3 साल से होटल में रह रहा है? कोई आपका रिश्तेदार वगैरह नहीं है? उधर है, चाचे मामे है, वो बिठाते नहीं है। आपका अपना घर था वहाँ पे? घर बेच के आया सर। मैंने ये बोला था कि वीजा हमारा लग जाएगा सब परिवार का। जब वो 7 दिन पड़े थे ग्रैंडर, तो उसने बोला आपके बच्चे का वीजा नहीं आया। फिर मैंने सोचा भाई 4-5 लाख का मैं कर्जा कर बैठा हूँ, ये अगर मैं भी नहीं गया तो मैं 4-5 लाख के नीचे आ जाऊंगा। ठीक है। इसके लिए फिर मैं मकान तो सब बेच दिए थे मचान हमारे बेच दिए। बैठने की जगह भी नहीं थी हमारे पास। भाई को दिया था, उसने बोला भाई जगह खाली करो, फिर खाली करनी पड़ गई। दोस्तों मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिचुएशन क्या है कि पाकिस्तानी हिंदू के पास असाइलम लेने का कोई सिस्टम नहीं है। जो हमने दोस्तों ओपन लेटर 3 भेजा है प्रधानमंत्री कार्यालय को, उसमें हमने 5 पिलर दोस्तों सिविलाइजेशन डॉक्ट्राइन यहाँ जो कानून बनाने का हमने ये प्रस्ताव दिया है। क्या क्या कानून चाहिए, उसमें एक कानून ये भी है कि असाइलम लेकर हिंदू परिवार भारत आएँ और जो वीज़ा कैटेगरी में एक रेफ्यूजी का दारिंग प्रताड़ना का कॉलम जुड़े, जो भी नहीं है। यहाँ पर ये सिग्निफिकेंस क्यों है उस चीज़ की आपको समझनी पड़ेगी कि इनके परिवार को आधा वीज़ा क्यों मिलता। अभी तक हमारे देश का स्ट्रैटेजी ये था कि पाकिस्तानी हिंदू यहाँ ना आए, इनकी कोई वॉइस मेन स्ट्रीम मीडिया में ना जाए। ये एक कारण है कि हम पर प्रेशर हो रहा है कि आप इनकी वीडियोज़ मत बनाओ, इसीलिए ताकि इनकी जो अनफिल्टर्ड वीडियोज़ मेन स्ट्रीम में जा रही हैं, ख़ास तौर से जो हिंदू समाज के पास जा रही है, वो नहीं जानी चाहिए। बिकॉज इट्स क्रिएटिंग प्रेशर, इट्स क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द सिस्टम दैट वी नीड टू डू समथिंग एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री टू सेफ गार्ड दीज हिंदूज़। अब 3 साल से ये परिवार 3 बच्चियों को लेकर और छोटे 2 बच्चे हैं इनके यहाँ पाकिस्तान आया है। जो बड़ा बेटा था 18 साल का, जो इधर कुछ मजदूरी वगैरह करके बाप का हाथ बटा सकता था, वो नहीं आ पाया, उसको वीज़ा ही नहीं मिला। एंड वीज़ा वाला सिस्टम मुझे लगता है ऐसा है हमारे देश में, यहाँ रहा है पहले कि आधा वीज़ा दो ताकि परिवार इधर म्यूट रहे, कुछ बोले ना और वापस थक हार के चला जाए, क्योंकि उसके पास तो आधा परिवार वहाँ रह गया। एक बहुत बड़ा कारण है क्यों पाकिस्तानी हिंदू वापस वहाँ जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ है कि आप समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान में पेरिश हुआ है, 24% से 1% आया है, उसमें आप भी ज़िम्मेदार हो, हम भी ज़िम्मेदार हैं, हमारे देश के सारे नेता, हिंदू संगठन, मठ मंदिर, हर हिंदू ज़िम्मेदार है। क्योंकि इन हिंदुओं की बात करने का जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपकी और हमारी है। हम बात करेंगे तभी सरकारें सुनेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने आपको समझाया हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सप्रेस करने का, और दिस शुड नॉट स्टॉप। और ये आप जनरल हिंदू पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम सामने नहीं आएंगे इनकी सेफ्टी नहीं हो सकती। अब फैमिली की सिचुएशन ये है कि भाई मज़दूरी कर रहे हैं, कमठा इज़ लाइक मज़दूरी, अब इनसे शायद हो रही है नहीं हो रही है सही से, और परिवार बड़ा है, 3 साल से बच्चों की पढ़ाई छूट गई। ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ ए फैमिली कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पॉवर्टी से फैमिली कैसे निकल आएगी। इन बच्चों की 3-3 क्लासें हैं, बच्चे पीछे हो गए अपनी ज़िंदगी की, इन बच्चों ने अहम 3 साल वेस्ट हो गए इनके। उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? वाई डज़ इट टेक 2.5 ईयर्स टू गेट LTV? अगर असाइलम होता तो इनकी फटाफट आते ही इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिलता, एडमिशन्स मिलते स्कूलों में, जो नहीं हुआ है, और इनकी कुछ पेंशन बनती और इनके बेटे को वीज़ा मिलता। तो दिस इज़ समथिंग, और ये लोग एडवोकेट कर पाते कि वहाँ उनको सुरक्षित किया जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स आपको समझना पड़ेगा। HSF क्या काम कर रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा, क्यों ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बिल्ट हो रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसे फैमिली जब कैमरे पे आती हैं तो आवर सिस्टम गेट्स अनकम्फर्टेबल। लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए, खासतौर से सारे हिंदू संगठन में कहना चाहूँगा, हम इस सिचुएशन को देखेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे होएगी सिचुएशन। तो फिर तो ये 80 साल से चल रही थी तो 80 साल और चलाएंगे तो ये पूरी कम्युनिटी पेरिश हो जाएगी। दैट शुड नॉट हैपन। अब इस फैमिली ने हमें क्यों बुलाया है, इनसे पूछते हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन को सपोर्ट करने वाले सारे लोग इस चीज़ को समझें। जब आपके बिहाफ पर हम इन परिवारों से मिलते हैं, वी मेक प्रोमिसेस, इट इज़ लाइक हिंदू सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ मेकिंग ए प्रोमिस टू द पाकिस्तानी हिंदूज़। तो ये मेरे पर आपका वेटेज भी रहता है कि मैं वही चीज़ कमेंट करूँ जो हम दे सकते हैं।
और क्यों पूरा दुनिया हमारी वीडियोस को देख रहा है और पूरे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के हिंदू हमसे होप रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम इस होप पर खरे उतरें। आइए इनसे पूछते हैं, थोड़ी थोड़ी बात सबसे करते हैं। मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस लॉजिक व्हाई पाकिस्तानी हिंदू पेरिश्ड फ्रॉम 24% to 1%. द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी or the blame goes to the common Hindus of India, and we need to shun this blame and we need to fix this issue. That can only happen कि हम इन परिवारों की मदद करें। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। आप बताओ, पहले सब लोग बताओ, आपने हमारी वीडियोस देखी हैं? देखती हैं आप बच्चों? देखिए आप इन छोटे बच्चों से पूछते हैं, आपने देखी है? देखिए सबने? सब आपने भी? इस छुटकू ने देखी है? इस छुटकू ने? आपने भी देखी है? वेरी गुड। तो आप हमें जानते हो, हाँ? बताओ क्या करें, आप लोग परेशानी से आपको निकालने के लिए क्या क्या मदद करनी है आपकी? हमारे लिए कोई मदद होनी चाहिए सर। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या करें बताओ? मदद, कोई प्लॉट है, कोई घर है, हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है। हमारे लिए घर होना चाहिए सर, पहले, सबसे पहले। आपकी उम्र कितनी है? कुछ 59 है सर। 59? 59? हाँ 59। बचत कितनी है अभी आपके घर? कोई बचत नहीं है सर, कोई बचत नहीं। महीना कितना कमा लेते हैं? महीना सर कभी 8,000 बन जाता है, कभी 10,000 बन जाता है, कभी 15 बन जाता है। वो भी काम में लगे हुए जाता है ना। सरकारी कुछ मदद होती है? कुछ नहीं मदद, कोई राशन वगैरह मिलता है? कोई शेयर नहीं सर, कुछ भी नहीं मिलता। जब से 3 साल से आए कोई हिंदू संगठनों की तरफ से कुछ हेल्प भी हुई? हमारे को एक जो है ना टेडी पैसे के लिए, पर हमारे को पानी का टैंका भी किसी ने डाल के नहीं दिया। नहीं, मदद नहीं होती। कोई मदद नहीं होती यहाँ पे? इस एरिया में ही नहीं होती है? इस एरिया में नहीं। आपने हमारी वीडियोस देखी, जैसे हम काम करते हैं वैसे इधर होता है? धन्यवाद आपकी, जो आप काम कर रहे हैं हमारे लिए मदद हो रही है, हमारे भाइयों के लिए हो रही है। हमारे जो हिंदू आए हुए हैं पाकिस्तान के, उनसे लिए आप मिले हैं, हम तुम्हारे से मिले, हमारे को जो है यही है, उम्मीद है आपके, जो आप जो हमारी मदद करें। कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़ो। जैसे आधे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ये लोग गरीब नहीं है, तुम उनको जबरदस्ती पैसे देते हो बात कराने के लिए, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होना? आप सच में परेशान हो? हाँ परेशान सर। मैंने पैसे तो नहीं दिए आपको? चेहरे पे देख रहे हो। ठीक है सर, हमारे को ऐसी कोई, जो हमारे पास पैसे होते तो हमारे को शौक तो नहीं था वीडियो बनाने के लिए। जी। हमारे देखो ना, ये बच्चे छोटे छोटे हैं जी। ये बच्चे कब जवान होंगे, हमारे को सहारा देंगे। कोई बात नहीं, आपका परिवार हमारा परिवार, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ठीक है? आप हमारे भाई, आप हमारे बहन हो, परेशान मत हो। आप रो मत, आप रो मत। आप क्यों रोना आ रहा आपको? सर बस यही है कि हमारा बेटा आ जाए, बस हमारी कोई परेशानी नहीं, बेटे की परेशानी। हमारी सविता हो जाए, बेटा आ जाए, हमारे को घर मिल जाए बैठने के लिए। जी। किराया सर हम बार बार जो है ना नहीं भर सकते, इतना किराया कौन भरे, बच्चों का करे या किराया भरे सर। पाकिस्तान वापस जाने का तो नहीं ख्याल नहीं आया? सर, गला कट जाएगा तो हम इधर ही रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहोगे बेटा? मैं यही बोलता था मेरा भाई आ जाए। दोस्तों, भावुक मोमेंट है ये, बट दिस इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस ऑन अ डेली बेसिस, एंड आई होप कि यू आर फीलिंग द वेट ऑफ दीज वीडियोज़। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, हमें पूरी देख भी नहीं पाते हैं, बट यू नीड टू सी इट, दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ ट्रूथ। आप देखेंगे तो इसका समाधान होएगा। इनकी दुख दूर करने का पहला स्टेप इज़ टू वॉच ए फुल वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हमारा संगठन ऐसा है कि हम सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं ताकि इन फैमिलीज़ की हेल्प हो। और फर्स्ट स्टेप इज़ टू इंट्रोड्यूस द फैमिली विद यू। और इनकी 2 चीज़ें हैं, 2 मांगे हैं। पहले तो गवर्नमेंट से कि बॉर्डर खोले, इस परिवार का उस बच्चे को वीज़ा मिले और वो भारत आ सके अपने परिवार के साथ में। सेकंड इज़ कि इनके लिए कोई रहने की व्यवस्था। वी आर ऑलरेडी डूइंग ए लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन राजस्थान। बहुत सारे फैमिलीज़ की हमारे पास रिक्वेस्ट्स हैं, इज़ गेटिंग पाइल्ड अप। वी वांट टू डू मोर ऑफ दीज लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट आवर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट। और आप आ सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, फैमिली से मिल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा हमें, बट वी वांट यू टू कम फॉरवर्ड। अब एचएसएफ का जो कार्यप्रणाली है सबके सामने है, हमारी करीब 900 से ऊपर ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो हम डिटेल शेयर करते हैं। आप किसी भी लेवल पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, बट डू कम फॉरवर्ड एंड वी प्लेस दीज फैमिलीज ऑन दैट लैंड। और इनको जब हम घर बनाएं और उसकी वीडियो शेयर करें, द ग्लोरी गोज टू द कंप्लीट हिंदू सोसाइटी। दिस इज़ व्हाट द होल गोल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़, कि हम अपने समाज को ग्लोरीफाई करें और स्ट्रेंथन करें। कैसा लगता है आपको हमारा काम? ज़रूर कमेंट करें और डिटेल्ड कमेंट करें। मेक श्योर कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।